हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने अपने नए दिन के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और आज संडे का दिन भी है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने पहले झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मुझे बनानी थी कि अगर मैं सब्ज़ी बना दूँगी तो मेरा एक काम ख़त्म हो जाएगा। और सब्ज़ी ना मेरी कटहल काफ़ी दिन से मेरी रखी हुई थी। अगर वो ज़्यादा दिन रखी रहती तो वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने आज प्लान कर लिया था कि मैं कटहल की सब्ज़ी आज ही बनाऊँगी। अगर नहीं बनाऊँगी तो बेकार हो जाएगी। वैसे संडे के दिन मैं ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ, पर आज वो ख़राब होने की वजह से मैंने पूरा ही प्लान कर लिया था कि आज मुझे बनानी है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है, सब्ज़ी कट चुकी है और मेरा यहाँ पे मसाला भुन रहा है। मसाला मैं ना साबुत ही डालती हूँ, मतलब सॉरी, ये जो प्याज और लहसुन मैंने मिक्सी से ग्राइंड नहीं किया है इनको, क्योंकि ज़्यादा मिक्सी से ग्राइंड करते तो ज़्यादा होना चाहिए कि हम तो बस थोड़ा ना के बराबर ही खाते हैं। तो हम ऐसे ही साबुत काट के डाल लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं मसाला हम ना कम ही खाते हैं। तो इस तरीके से स्लो गैस करके मैंने यहाँ पे रख दिया है और वो अपने धीरे धीरे भुन रहे हैं। फिर क्या है कि मुझे थोड़े ना हरी मिर्ची वगैरह, ये हम लोग लाल मिर्च नहीं खाते हैं, हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है। हरी मिर्च काटने के बाद वो भी मैंने इसी में डाल दी है भुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, वो जब भुन जाएंगी ना अच्छे से, फिर मैं इसको धीरे धीरे चलाने लगी। अगर ना मैं इनको चलाऊंगी तो फिर ये एक तरफ ही भुनेंगी, दूसरी तरफ ये कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने ना इनको उसमें डाल करके फिर धीरे से चला करके और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये भी धीरे धीरे भुनती रहेंगी जब तक। फिर मैं और काम कर लेती हूँ। आप तो जानते ही हो, किचन में ज़रा सा कोई काम करो तो काम इतना फैल जाता है। तो बस क्या है कि मैंने लगा कि अब ये कर लेती हूँ जब तक ये मेरा इधर मसाला भुन रहा है, क्योंकि यार लहसुन वहसुन ये सबके छिलके पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इनको क्यों नहीं पॉलीथीन में डाल दूँ, क्योंकि ये भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। सब्जी तो मैंने पहले ही कट कर ली थी, बट मैंने लहसुन प्याज को जब भी कट किया जब मेरी सब्जी बन रही थी। तो यहाँ मेरी सब्जी का मसाला, मतलब ये लहसुन प्याज भुन रहा है और यहाँ मैं कूड़े को इकट्ठा करने लग गई हूँ, ताकि ये स्लिप थोड़ी साफ़ हो जाए। पूरा ऐसा लगा पड़ा है, सामान सारे में फैले पड़े हैं, और मैं सामान को बाद में साफ़ करूँगी। पहले ये ना मैं अपना सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं इकट्ठा करूँगी सामान को। तो अभी मेरा मसाला भुना नहीं है ठीक से, तो मसाला मेरा भुन रहा है। और संडे में वैसे ना मन करता है कि सब्जी वब्जी ये सब मैं न रहूँ, पर आज एक यही रहा वजह कि मुझे आज सब्जी बनानी पड़ी कि ये कटहल ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने आज सुबह सबसे पहले मैंने ना झाड़ू लगाने और पानी पीने के बाद में ना मैंने सब्जी को ही कट किया। कट करने के बाद मैंने इसे मैं बनाने लग गई। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा मसाला भून ही रही हूँ, बार बार इसको पलट रही हूँ, पर नहीं अभी हो पा रहा है, क्योंकि मैंने ना गैस कम कर रखी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। पर अब मैंने देखा है कि अब वो भुन चुका है, ब्राउन हो चुका है। तो मैंने ना उसमें लहसुन, सॉरी, हल्दी और ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो इनको भी मैं जब तक ये भी भुन जाए, फिर अब मेरा मसाला भुन चुका है। भुनने के बाद मैंने कटहल को पहले ही धो के रख लिया था। तो इस तरीके से मैंने कटहल के पीसेस किए हैं। और पर पता है ना, कटहल को काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। इतना मुश्किल होता है कि मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है कटहल को काटना। सारा चाकू चिपक जाता है और हाथ भी चिपक जाते हैं। जिस बर्तन में हम कटहल को काटते हैं वह भी चिपक जाता है, क्योंकि कटहल के अंदर से वो दूध सा निकलता है ना, इस वजह से। फिर भी मैं तेल तो बहुत ज़्यादा लगा लेती हूँ, कि लोग बताते हैं ना कि तेल लगा लो, तो तेल लगाने से क्या है, वो साफ़ हो जाता है और हाथ भी नहीं चिपकते हैं। तो मैंने सब्जी को काट लिया। फिर भी देखो, इसमें एक पीस छिपा रह गया कटहल का, पर मैं इसको काटूंगी नहीं। अगर नहीं काटूंगी तो ये ना सब्जी में गलेगा नहीं और मसाला इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मैंने फिर इसके छोटे छोटे वाइट मैंने इस टुकड़े के भी कर दिए हैं। फिर बाद में ना मैं सब्जी को चलाऊंगी, क्योंकि अगर मैं सब्जी के मसाले नहीं चलाऊंगी तो फिर नीचे के मसाले लग जाएंगे और इसमें मिल भी नहीं पाएंगे। पहले मैं इसको काट लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं ना मसाले ये सब्जी को चलाऊंगी। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स मैंने सब्जी को चलाना स्टार्ट कर दिया है। जब मेरी सब्जी पूरी तरीके से मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, इसे प्लेट से ढक दूँगी, क्योंकि मैं ना सिम गैस पे ही बनाती हूँ खाना, मैं फुल गैस पे नहीं बनाती। और आप भी देख रहे होंगे कि मेरी गैस की स्लो कितना है, मतलब स्पीड कितनी है, बहुत ही ज़्यादा मैंने स्लो कर रखी है। तो मैंने वहाँ पे फ्रेंड्स स्लो करके रख दी थी अपनी सब्ज़ी बनने के लिए। फिर मुझे प्यास लगाई थी। वैसे तो मैंने सुबह ही पानी पी लिया था, पर सबसे पहले मैं पानी ही पीती हूँ, पर फिर भी मुझे प्यास लगाई तो मैं फिर से दोबारा से पानी गर्म करके ले आई हूँ अपने लिए। पानी गर्म करने के लिए किया तो आई हूँ, क्योंकि ना हमें गर्म पानी पीते हैं तो ठीक रहता है, और हमारा इससे डाइजेशन सिस्टम भी रहता है, और हमारा मतलब आप तो जानते ही हो गर्म पानी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो पानी पीने के साथ में वैसे तो मैं पानी थोड़ा धीरे धीरे पीती हूँ सिप करके, पर मैं देख रही हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। और धूप भी आप देख रही हो कि कितनी तेज़ निकल आई है, विंडो में से आपको भी नज़र आ रही होगी। सुबह होती नहीं है धूप, पहले निकल आती है।
तो धूप निकल आई है फ्रेंड्स। फिर मैंने सोचा कि अब क्यों ना जल्दी जल्दी काम कर लो, जल्दी पानी पियो और लग जाओ अपने काम पे। उधर मेरी फ्रेंड सब्जी बन रही थी और इधर मैं आ गई हूँ अपने काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी काम की तैयारी हो चुकी है और मैं ना पहले डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग करने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सामान सारे फैले पड़े हुए हैं। पहले इनको समेट लूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। और ये जो मेरा है, मैंने अभी पानी पिया था, वो भी बर्तन मैंने बाहर ही रख लिया था, वो उसे अंदर रख के आई हूँ। क्योंकि यहाँ पे अब सारा करूँगी तो देखो ये सारी चीज़ें मूड़े वूड़े ये सब चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं, इनको अपने स्थान पे ही रख रही हूँ। जहाँ से मैं लाई थी इन चीज़ों को मैं वहीं रख रही हूँ फ्रेंड। क्योंकि गर्मी में ना कुछ करने का मन नहीं करता है और सुबह से ही पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे अपना काम कर लेती हूँ। सुबह से जल्दी सोचती हूँ कि मैं काम ना जल्दी ही निपटा लूँ, जल्दी निपट जाएगा तो फिर अपने आराम से चाहे सो चाहे फ़ोन देखो, जो जो जिसको करना है वो अपना करे। तो मैंने यहाँ पे अपना डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि धूल तो इतनी आती है कि पूछो ही मत। मेरे बराबर वाले घर में काम चल रहा है तो और भी ज़्यादा मेरे यहाँ धूप आ रही, मतलब धूल आ रही है। वहाँ तो पता है जेसीबी चल रही है, पूरा तोड़ के बनवाया जा रहा है उसको। तो जब जेसीबी चलती है, भले ही हमारी विंडो बंद रहती है, फिर भी धूल आ जाती है। तो इसीलिए मुझे 2 से या 3 बार इनको पोंछना होता है। अगर ना पोंछूं तो मत पूछो कितना बुरा लगता है। वो पैर भी ना नीचे किरकिराहट रहती है। तो मेरा तो नीचे का भी और ये सारी मुझे ना पोंछना पड़ता है। और हमारा ये घर बनने की वजह से काम बढ़ गया, पर वो तो मैं जानती हूँ कि जब कोई घर बनता है तो देखो ये तो हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं होता है। ये तो भाई ये नेचर का दिया हुआ है कि जब घर बनेगा तो भाई जाहिर सी बात है गंदा तो होगा ही, मैनेज तो हमें करना ही है। चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स फिर मैंने ना अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लगाने लग गई हूँ झाड़ू। और देखो इस विंडो है ना, यहाँ पे ये विंडो है तो मैंने यहाँ पे पर्दा नहीं लगा रखे, तो देख रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गेट हो, बट ये धूप की वजह से ऐसा लग रहा है। यहाँ धूप इतनी ज़्यादा आ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं पर्दा लगा दूँगी तो इस तरीके से दिखेगा जैसे दूसरी साइड पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह होते ही धूप आना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये है कि जल्दी जल्दी काम हो जा रहा है। काम होने के बाद में फिर मैं दूसरा काम देखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी उधर तो मैं सब्जी बनने रख दी है, सब्जी को मैंने देखा नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं ना अपने काम से फ्री हो गई, झाड़ू पोछा भी हो गया, मेरे सारे हो गए। तो मैं फिर नाश्ता करने आ गई हूँ फ्रेंड्स। नाश्ता कर लिया है फ्रेंड्स। फिर नाश्ता करने के बाद मैं अब आ गई अपने कपड़ों की तह बनाने के लिए। तो जब मैं ना काफ़ी दिन 2-1 दिन हो गया जब मैंने कपड़े धुले थे, बट उनकी तह नहीं बनाई थी। सोचा था कि ये मेरा बेड ना फ्री रहता है, इधर हम लोग ना कम यूज करते हैं इस बेड को, बस ऐसे ही है। कपड़े वपड़े रख देती हूँ, तो जब मेरा मन करता है तो मैं तह बना लेती हूँ, बाकी मैं ना रख देती हूँ। वैसे तो मैं डेली की डेली तह बनाती हूँ, पर 2-1 दिन से मेरे को आलस आ गया था, मन नहीं कर रहा था बनाने का, तो मैंने तह नहीं बनाई थी। पर फ्रेंड्स मैं ना तह बना रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, बेड पे ऐसे पड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर तह बनाना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। अब क्या है कि मुझे तय क्या है, इसमें 2 तरीके के कपड़े हैं मेरे। कुछ कपड़े इसमें प्रेस के होते हैं और कुछ कपड़े हैं जो बिना प्रेस के हैं, क्योंकि मैं डेली यूज़ के कपड़ों पर प्रेस नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं अब इनमें क्या करूँगी कि जो कपड़े प्रेस वाले हैं ना, उनको मैं सीधा करके एक तरफ रख दूँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे ही प्रेस करूँगी, क्योंकि प्रेस तो हमें करनी ही होती है। वैसे मैं प्रेस हफ्ते में 1 ही बार करती हूँ, क्योंकि कपड़ों को मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। डेली डेली प्रेस मैं नहीं करती। आज जैसे संडे का ही मेरा दिन होता है प्रेस करने का, और तो मैं ना आज मैं सोचूंगी कि आज ही टाइम निकालूंगी कि मैं ना प्रेस करूँ कपड़ों पर। तो इस तरीके से मैं सारे कपड़े सीधे कर करके एक साइड में रखती जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो गए हैं तो इनमें मुझे ना तय बनाने में टाइम लग रहा है। क्योंकि गर्मी का हाल भी आप देख रहे हो, और पता है बीच बीच में तूफ़ान आ जाते हैं। बारिश तो यहाँ आ नहीं रही है, बस तूफ़ान ही आता है, बस काम बढ़ा के चला जाता है। पहले क्या होता था कि जब गर्मी ज़्यादा पड़ती थी तो क्या होता है कि बारिश आ जाती थी। अभी तक हमारे यहाँ पर ना एक बारिश भी नहीं हुई है, बस एक बारिश हुई थी, वो भी ज़रा सी, कि हमारे रोड ही बस भीगे थे और बस घर गंदा हो गया था। बाकी कोई भी मतलब कहीं पानी भी नहीं भरा, ऐसी बारिश हुई। पहले तो बारिश हो जाती थी, बट इस बार बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो अब क्या है, गर्मी पड़े चाहे जो भी है, अपने काम तो देखो हमें करने ही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं अपने घर के काम करती हूँ और मैं बनाने लगी। और देखो ये जो चादर है ना, ये चादर भी मैंने कल ही धुली थी और मैंने इसकी तह नहीं बनाई थी। देखो इसमें सलवटें आ गई, पर ये कॉटन का कपड़ा होता है, तो क्या है कि अगर हम थोड़ा सा इसको टाइट हाथ लगा देते हैं तो ये कपड़ा ठीक हो जाता है, इसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स क्या है कि मेरी ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, तो मुझे ना अब हाथ से ही कपड़े वॉश करने पड़ रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं मैकेनिक को बुला पाऊँ। तो बस ऐसे ही है कि हाथ से कपड़े धुल रहे हैं। ज़्यादा कपड़े भी नहीं है, जैसे भी हैं, जैसे थोड़े थोड़े होते हैं मैं साथ के साथ धुल देती हूँ। मशीन में क्या होता था
कि मैं डेली नहीं धुलती थी, इकट्ठा करती रहती थी। अब क्या करती हूँ कि जब से मशीन ख़राब हुई है तब से मैं ये करती हूँ कि साथ ही साथ कपड़े धुल लेती हूँ। बस एक ही दिन होता है जो थर्सडे वाले दिन मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। उस दिन मैं दूसरे दिन फ्राइडे को धुलती हूँ। बाकी मेरे डेली कपड़े धुल जाते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी पड़ रही है तो कपड़े भी सूख जाते हैं आसानी से। ठंडियों में ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें लगता है कि वॉशिंग मशीन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरा इस तरीके से गर्मी में तो क्या ज़रा सी देर में कपड़े धुल जाते हैं। हल्के कपड़े भी होते हैं और गर्मियों में हल्के कपड़े होने की वजह से जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो क्या है कि और यहाँ पे कुछ कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े थे जो मैंने ना पहले प्रेस करके रख दिए थे, बट मैंने उठाए नहीं वो, क्योंकि ये बेड मेरा यूज नहीं होता है, बस ऐसे ही रहता है, कमरा खाली रहता है। तो देखो ये कपड़े मेरे ब्लाउज हैं और भी कपड़े हैं इनके साथ में जो मेरे पड़े हुए हैं, उनको मैंने उठा के भी नहीं, पर अब मैं ना इनको सबको उठा के रखूँगी। अब मुझे ना बेड है ना नीट एंड क्लीन करना है, कोई भी सामान मैं बेड पर नहीं छोड़ूंगी जिससे बेड गंदा लगे, क्योंकि आज मैंने प्लान कर लिया है कि मुझे ना पूरा साफ़ करना है। और देखो फ्रेंड्स, मेरे कपड़ों की ना तय बन चुकी है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अब इनको करके प्रेस करने का नंबर ही लगा दूँ, क्योंकि अब कुछ काम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया है। तो फिर ना मैं अब सोच रही हूँ कि चलो अब प्रेस ही कर लेती हूँ। प्रेस करने के बाद में फिर मैं ना खाना बनाऊँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपने बेड को साफ़ कर लिया, सारे सामान मैंने समेट दिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।